डियर स्टूडेंट, आज बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ामिनेशन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का था। पेपर का जो आईडी है वो है BD203 और ये बुकलेट सीरीज़ है डी। इसका मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ अपने बेस्ट हैंड से, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है बच्चों डी सेट का। अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर बच्चों होगा विशिष्ट विद्यालयों में, यानी स्पेशल स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, छात्रों की नज़रियों को महत्व देना चाहिए। द व्यू ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ये जो है वो डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर का मतलब एग्जाम्पल नहीं है। बाकी के सारे डेवलपमेंट डिसऑर्डर के कहना चाहिए एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, यानी गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्न में कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए। तो उसका राइट आंसर बच्चों रहेगा मनोचालक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइकोडायनामिक। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दृष्टिबाधित छात्रों को क्या चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो CD के द्वारा सहायता। इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है, सी पार्ट। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। भाई भाषा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा है। डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गया, डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड हो गया। इसका राइट आंसर हो गया अफेसिया, ये भाषा समझ होती है। डिसग्राफिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चालक कौशलों में अधिकतम अक्षमता कहलाती है। ये डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर है। कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है। ये 1996 से 2005 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह क्या दिखाता है। ये समावेशी शिक्षा दिखाता है। समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि वातावरण के अनुरूप बालक को परिवर्तित किया जाए। क्वेश्चन इसका डी आंसर राइट है। मानसिक बंधित बालक की बुद्धि उपलब्धि का कितना प्रसार होता है, 30 से 75। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का संबंध किस रूप से है, अपसरणीय चिंतन से, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चा बहुत बड़ा बड़ा सोचेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार का अधिकतम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं देना चाहिए, जटिल कार्य नहीं देना चाहिए। निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है, छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, सामाजिक अधिकार। निम्न में कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है, आधारभूत संरचना। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में। समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित हैं सामाजिक बाधाओं में। निम्न में कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगी है, चक्राकार सीढ़ियाँ, इसको हम बोलते हैं सर्कल्ड स्ट्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, निम्न में कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है, भिन्न क्षमता वाले बच्चों के साथ सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर बच्चों यही रहेगा, शिक्षण के लिए नवाचारी विधियों का उपयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है। ये सभी परामर्श सबके लिए आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है, अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है। ये सभी विधि समावेशी कक्षा के लिए उपयुक्त हैं।
निम्न में कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? सामान्य एवं भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ने के लिए सही नहीं है? छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सक्रिय अंतरक्रिया, ये सही नहीं है। निम्न में कौन सी समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? दृढ़ता का सिद्धांत। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है? उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा सहमित उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सेरोसोनिक गाइड। संतुलक गैन चिकित्सीय उपकरण हैं सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? ऑप्टाकॉन। निम्न में कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं इन्फाइनाइट प्रकाश उत्पन्न करता है? लेजर किन। ऑडिबल गोल लोकेटर किसके लिए उपयोगी है? दृष्टिबाधित अक्षमता में। निम्न में कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक्य अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? कुर्जविल पठन मशीन। निम्न में कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को बेल ट्यूब में अनुवादित करती है? कुर्जविल पठन मशीन ही है। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है संवेदी अक्षमता में। समावेशी कक्षा में निम्न में कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता करता है। निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। 41 में कह रहा है समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ये इसका ऑप्शन सी रहेगा, केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। ये सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन है। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? छात्र सहकारी स्टोर। निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। 44 में बच्चों पूछ रहा है कौन सी पठन पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, बाकी सब है। निम्न में कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? छात्र काउंसिल। पाठ्य सहगामी क्रिया निम्न में से किसका विकास करती हैं? उपरोक्त सभी का। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का अधिकार नियम कब से पारित हुआ? भाई स्टार्ट तो 2009 से हुआ है, पारित 2010 से हुआ है। 2010 का राइट आंसर रहेगा। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? उन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? उपरोक्त सभी। कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? मितव्ययिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। निम्न में कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिकतम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? यह महंगी होनी चाहिए। निम्न में कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? सहकारी अधिगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण या उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? उपरोक्त सभी। निम्न में किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? समूह शिक्षण में। समूह शिक्षण के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में कौन सी गुण आवश्यक नहीं है? उसे विशिष्ट शिक्षा का उपाधि हासिल होना चाहिए। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? उपरोक्त सभी। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यह छात्रों के मध्य आपसी सहयोग विकसित करता है। व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। निम्न में बच्चों को कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ये सभी आते हैं, उपरोक्त सभी। निम्न में कौन सा बच्चों में विकलांगता अक्षमता कारण नहीं है? पुरानी परंपराएं। निम्न में कौन सा दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? बार बार आंखें मलना। शारीरिक विकलांगता का लक्षण है मांसपेशियों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? अवधान की योग्यता। प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है नेतृत्व का अवसर देकर। निम्न में कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? हाइपरलेक्सिया। निम्न में किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? डिस्कैल्कुलिया। ये तो मैंने पहले भी बताया था। निम्न में कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? पाठ्य वस्तु पद्धति। निम्न में कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? अभिवर्ती परीक्षण। निम्न में कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो कौन हो? संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो यानी कि। निम्न में किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? उपरोक्त सभी। जिज्ञासा क्रियाएं संबंधित है प्रत्यय संप्रति से यानी बी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है इसका राइट आंसर।
समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? विशिष्ट बच्चों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता। ऑटिज्म किससे संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से संबंधित है, ब्रेन से रिलेटेड है बेसिकली ये। बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में किसको पढ़ना चाहिए? इन सभी को पढ़ना चाहिए। विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार। निम्न में कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? ये लोगों के मध्य असमानता को स्वीकार करता है। अक्षम लोगों के अधिकार पर किस वर्ष यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन प्रारंभ हुआ था? 13 दिसंबर 2005। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्ण निहित संरचना में डाला जाता है तो वह है निधानात्मक शिक्षा। किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? एकीकृत शिक्षा। निम्न में कौन सी निधानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? यह सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों दोनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 84 कई बार आ चुका है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया था? 2009 में। भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है उपरोक्त सभी। एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा सख्त परिवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तीव्र सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है संवेदीकरण। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक की आवश्यक नहीं है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, अधिगम, अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदिर बच्चों में अंतर है, उपरोक्त सभी। ये सभी आंसर सही हैं। एक सृजनशील छात्र इनमें किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी ए ऑप्शन सही है। एक समावेशी विद्यालय, यही आंसर सही है। ए ऑप्शन सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। विशिष्ट शिक्षा किससे संबंधित है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए। ब्रेन लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है, ये इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, संप्रेषण या सूचना को साझा करने में असमर्थता। निम्न में किसके अतिरिक्त अधिकम अक्षमता हो सकती है? सांस्कृतिक कारक। तो बच्चों ये 100 क्वेश्चन से, ठीक है, BD 203 कोड के, यानी क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने गलत हैं।